देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, सेक्टर 12 जिला सचिवालय के सामने कमालपुर रोडान के जो ग्रामीण हैं धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। जस के मामले में आज जो है मिलेंगे SP करनाल। उस SP करनाल को मिलने के लिए धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं गांव कमालपुर के लोग। जो गांव कमालपुर के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इनका कहना है कि पुलिस ने भले ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जो भाईचारे में चाचा, ताऊ, ताई व दादी है। इनका कहना है कि इसके अलावा जो चाची है वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। इसी को लेके यहाँ SP को मिलने आए हैं, अपनी बात जो SP तक पहुँचाने आए हैं, न्याय दिलाने की मांग यहाँ लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर जस चौधरी के जो हाथों में ये पर्चे लिए हुए हैं, हाथों में ये एक तरह से पंपलेट लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं जस के हत्यारों को फांसी दो, जस्टिस फॉर जस चौधरी, जस्टिस फॉर जस, इस तरह के जो हाथों में पर्चे, हाथों में पंपलेट ये लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं न्याय की मांग SP करनाल के द्वार पहुँचे हैं फरियाद लेकर। बात करेंगे, जानेंगे। आप देख रहे हैं कि जस्टिस फॉर जस, जस्टिस फॉर जस, जस्टिस फॉर जस जो हत्याकांड में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग। चाची भी इसमें शामिल है। इस तरह का इनका आरोप जो है, यहाँ SP के समक्ष अपनी बात ये रखेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अभी हमारे साथ हैं आर्य सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, पुलिस ने जो जस की हम बात करें हत्याकांड के बाद, जिसे मतलब कि अगवा कर लिया गया, फिर जो इसकी डेड बॉडी जो अगले दिन मिली, 4 अप्रैल को इसके अगवा किया गया था। 5 अप्रैल को डेड बॉडी मिली। 5 अप्रैल को, और एक बाबे को भी जो है इस पे एक संदेह जो है वो हुआ था। तो जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, अभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो किस तरह की जो भाईचारा इनका है? देखिए, जो जस के पिताजी हैं, उनके ताऊ के लड़के राजेश को, राजेश की माँ को, राजेश की वाइफ को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ इंटेरोगेशन के दौरान जारी है और उन्होंने ये कबूला है भाई हमने शव को खुर्द बुर्द करने की, हमने शव को उठाकर दूसरे की छत पर फेंका है। और वो अभी उन्होंने ये नहीं माना है भाई उन्होंने ही जस का कत्ल किया है। और जस की जो चाची है उसको भी वो भी फरार बताई जा रही है और पुलिस उसको भी हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। तो और लोगों पर भी संदेह जा रहा है और हमारी करनाल प्रशासन से ये मांग है, जो डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्व हैं या जो षड्यंत्र करने में 120B में कॉन्स्पिरेंसी जिन्होंने है, या सबको खुर्द-बुर्द जिन्होंने करने की कोशिश करी, मामले को पुलिस से, परिवार से छिपाने की कोशिश करी, सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जिन्होंने कत्ल किया है उनको सरेआम घंटाघर चौक पर, चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, ताकि पता लगे, लोगों में डर हो भाई ऐसा इतना घिनौना काम करने की क्या सज़ा होती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। करनाल प्रशासन पर हमें पूरा विश्वास है। करनाल पुलिस और मीडिया अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं और हैंग टिल डेथ सेंटेंस की पूरे करनाल के लोग हम ये मांग करते हैं। ये मसला कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है और इसने सारी लिमिट्स जो हत्यारे ने क्रॉस कर दी हैं। उस हत्यारा चाहे 1 हो चाहे 20 हो, सबको फांसी की सजा हो, सरेआम घंटाघर चौक पर करनाल में सजा हो और निर्दोष कोई इसमें मारा ना जाए, ऐसी हमारी प्रशासन से अपील है। और अब हम SP गंगाराम पुनिया जी से मुलाकात करेंगे और पूरी उम्मीद है
भी प्रशासन इसमें एक दिन की देरी भले ही हो, पर कोई भी हत्यारोपी इसमें बचना ही नहीं चाहिए। परिवार को, जनता को कोई जल्दबाजी नहीं है। पुलिस को पूरा समय दिया गया है और पुलिस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करे। राजेश जी हैं सर, हाँ जी। जब बच्चे की डेड बॉडी आपने देखी तो किस तरह के निशान उस डेड बॉडी पर थे? उसकी गर्दन के ऊपर ऐसा निशान था जैसे किसी तार के साथ दबा के घोट के, गला घोट के जैसे मारा हो। उसके बायों के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे कोई लोहे की राड या फिर कोई ऐसी भारी चीज़ मारी है। और उसकी टांगों पे भी ऐसे निशान थे जैसे उसके ऊपर टांगे रख के उसको दबाया हो। मतलब कि तड़पा तड़पा के मारा है बच्चा। उसके कानों से भी खून आ रहा था, नाक में से भी खून आ रहा था बच्चे के। उसका गुप्त अंग भी काटा हुआ था। कितना बड़ा अत्याचार, बर्बरता की हद एक छोटे बच्चे के साथ जो है वो की गई। दर्दनाक, दुखद हम सुन रहे हैं। जो दिल है, दिल से जो आंसू निकल रहे हैं। इस बर्बर तरीके से उसे मारा गया। सर, गांव में पंचायत हुई, आरोपियों का जो बहिष्कार भी उसमें किया गया है। इस तरह के निर्णय जो वहाँ लिए गए हैं, तो किस तरह की जो है गांव में, अब बात करें उसके बाद, जो पंचायत के बाद किस तरह का माहौल आपको नज़र आता है? गांव का माहौल बहुत गमगीन है और गांव में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। पुलिस ने वहाँ पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, एसपी गंगाराम पुनिया जी ने। और जहाँ से बच्चा मिला वहाँ कोई सबूतों को के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, खुर्द-बुर्द ना करे। वहाँ पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं। गांव की जो पंचायत हुई थी, आसपास के इलाके के 36 बिरादरी के लोग आए थे। उन्होंने जो हत्यारोपी हैं उन परिवारों का पूरे तरीके से बहिष्कार किया है और उनको समाज से और गांव से निष्कासित करने की बात कही है। और उनको गांव में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं दिया जाएगा। और वो गांव में उनके रिश्तेदारों को भी मना किया गया है। अभी उनके रिश्तेदार भी उनके पक्ष में किसी भी तरीके से ना आए। और जब तक हमारी लोगों से भी अपील है, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, प्रशासन पर विश्वास करें। और जल्दी प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, मीडिया भी पूरी तत्परता से मुद्दों को उठा रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है 1 से 2 दिन में, कोई जल्दबाजी परिवार को नहीं है। सिर्फ लोगों की कोशिश ये है भाई, कोई भी हत्या का आरोपी, चाहे वो सबको खुर्द-बुर्द करने में हो, चाहे डायरेक्ट हत्या करने में हो, चाहे षड्यंत्र 120B में हो, कंस्पिरेंसी क्रिएट करने में हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई मारा नहीं जाना चाहिए। और पूरा गांव एकजुट है, पूरा समाज एकजुट है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है और पूरा गांव और पूरा इलाका गमगीन है, गम के साए में डूबा हुआ है। और सभी लोग इकट्ठे होकर परिवार को ढांढस बंधाने के लिए लगे हुए हैं। मतलब कि जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदार भी जो है गांव में ना आए, इस तरह की जो बातें हुई हैं। हाँ, बिल्कुल इस बात की हुई है। जो इन्वॉल्व हैं और उनके रिश्तेदारों को भी उनकी पैरवी करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। उनके पक्ष में कोई बात रखने के लिए वो ना आए। और जैसे करनाल बार के वकीलों ने भी ये ऐलान किया है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने भी, कोई भी करनाल का वकील हत्यारों का मुकदमा नहीं लड़ेगा। और ये बहुत ही, इन वकीलों का हम बार एसोसिएशन करनाल का धन्यवाद करते हैं। सर हम बात करें कि जस के जो दादाजी हैं वो 6-7 भाई हैं। जो आरोपी हैं जस के दादाजी के भाई का ही परिवार है, तो जो बाकी भाई, जो दादा के जो भाई बचते हैं उनके परिवार है, वो जस के स्वाभाविक है कि जस के साथ ही होंगे। हाँ, बिल्कुल जस के साथ पूरा गांव है, पूरा परिवार खड़ा है और आसपास के सारे लोग जस के साथ हैं। क्योंकि देखो, अन्याय जिसके साथ होता है और जिसके साथ जाती हुई है, उसके साथ लोगों का खड़ा होना लाजमी है। और दोषियों के साथ आज एक आदमी भी, उनका कोई रिश्तेदार भी, कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और समाज की यही परंपरा होती है, दोषियों के साथ खड़े रहना मतलब दोष में शामिल होना माना जाता है। किस तरह की सज़ा जो है आरोपियों को मिलनी चाहिए आर्य की नज़र में? मैं तो ये कहता हूँ, जो भी दोषी पाए जाएं उनको घंटाघर चौक पर सरेआम उनको फांसी दी जाए, ताकि और लोगों को भी ये मैसेज मिले भी ऐसा काम करने का बहुत
बड़ा जो जुर्म है करने का अंजाम क्या होगा, सरेआम उनको हैंग टिल डेथ सेंटेंस दी जाए और करनाल घंटाघर चौक पर प्रशासन उनको फांसी दे। करनाल घंटाघर चौक पर परिवार फांसी दे, ऐसी मांग जो गांव से जस का जो गांव है, ग्रामीण जो यहाँ पहुँचे हैं करनाल एसपी से मिलने के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।